गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की अपडेट्स को पाने के लिए एसएनडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जिन्होंने भी आईटीआई की हुई है, किसी भी ज़्यादातर ट्रेड जो होती है, और इसके अलावा रेयर केस में भी जो आईटीआई की हुई है ट्रेड से, उन सभी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही है। जिसमें कि ये जो डिपार्टमेंट है ये है आपका सीएसआईआर का, जिसे हम सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये जो है आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, और ये इस्टेब्लिश है आपका चंडीगढ़ के अंदर। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.csi.res.in, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डेट की अगर बात की जाए तो ये है आपका 12/5 यानी कि 12 मई से ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके लिए जो है इस लास्ट डेट रखी गई है सबमिशन की, जो कि 12 जून तक रहने वाला है, शाम 5 बजे तक, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात की जाए तो ये है आपका 45/2022, है ना। और इसी के साथ में नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ आपको पोस्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस किस के लिए निकली है। तो ये देखिए, आपको सीरियल नंबर दे रखा है टेक्नीशियन की, आपकी यहाँ पे ग्रुप सेकंड पोस्ट है। और इसमें आपको टोटल 44 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है, बैकलॉग में है, ठीक है। जिसमें कि अगर बात की जाए जनरल में 25 देखने को मिलेगी, ओबीसी में 7 मिलेगी, एससी में 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट जो कि बैकलॉग में रखे है। इसके आउट ऑफ अबव अगर देखा जाए तो आपके जो है 3 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, जो कि आपके जनरल में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में भी 1 है। और ये जो है आपके सीएसआईओ चेन्नई सेंटर के लिए है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिजर्वेशन है, ईएसएम के लिए 4 पोस्ट दी गई है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पे पे मैट्रिक्स जो आपको देखने को मिल रहा है वो लेवल 2 का है, सेल 1 है, और 19,900 से 63,200 तक आपका रहने वाला है सीपीसी, है ना। और इसके अलावा जो कि अमाउंटमेंट्स अगर टोटल पर मंथ देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है 37,092 एट चंडीगढ़ में मिलेगा, और 39,531 जो है एट चेन्नई में मिलेगा, ठीक है। अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट जो आपकी सबमिशन की दे रखी है तब तक आपका 28 साल तक रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए इलेक्ट्रिकल से दी गई है, 1 पोस्ट है। और इसमें जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेवेंट है, तो यहाँ पर आपको जो है 4 पोस्ट, जो कि ओबीसी की 1 है, एससी की एक है, और जनरल की 2 है। 1 पोस्ट वैसे भी ईएसएम के लिए रिजर्व्ड है, और सीएसआईआर सीएसआईओ चेन्नई सेंट्रल के लिए 1 पोस्ट है। अब पोस्ट जो कि आपका यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर आपसे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10वीं मांगा गया है। और इसके अलावा जो है साथ में आपका मिनिमम 55% के साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल या फिर स्टेट वाला होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए आपके पास में। जॉब रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया है, देखिए ऑलमोस्ट सबका जो ट्रेड से रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है वही यहाँ पर मांगा गया है, जैसे कि कैरिड आउट फॉर द जॉब रिपेयर एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन मशीन्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और वर्कशॉप में आपको काम करने को देखने को मिलेगा, लैब इक्विपमेंट और इन्हीं से इंस्टॉलेशन से रिलेवेंट आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे, 5 पोस्ट है, जिसमें कि एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और जनरल की 3 है। 1 पोस्ट वैसे भी ईएसएम के लिए रिजर्व्ड है, और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए है। और यहाँ पर भी आपसे 10+ आईटीआई मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर जो आपसे मांगा गया है एक्सपीरियंस, वो आपका होना चाहिए कैरी डे आउट डे एक्टिविटीज़ रिलेवेंट पीसीबी सोल्डरिंग, पीसीबी डिज़ाइन, फैब्रिकेशन डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब रिलेवेंट ट्रेड जो आपका है उसी से रिलेवेंट आपका काम आपके पास में होना चाहिए इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पर भी आपसे सेम जो कि 10+ आईटीआई मांगी गई है, 55% मांगा गया है। इसमें भी आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो जनरल, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से कर रखा हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से कर रखा हो, कम्युनिकेशन ट्रेड से कर रखा हो, तो भी आप अप्लीकेबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, सेम एज इट इज ट्रेड। देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी आप काम करते हैं वो सारा का सारा वही एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। नेक्स्ट कुछ भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी सेम इसी तरीके से ECE 3 यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई है, एससी की 1 है, जनरल की 2 है, और 1 रिजर्व्ड है। अब देखिए यहाँ पे 10th आईटीआई मांगा गया है, और सेम इसी तरीके से सेम
रखा गया है क्राइटेरिया यहाँ पर भी। और इसी तरीके से आपका वापस से जो जॉब, रिपेयर, मेंटेनेंस, इससे रिलेवेंट आपका काम होना चाहिए एक्सपीरियंस के तौर पर। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए टर्नर की बात कर रहे हैं, 4 पोस्ट आपको दी गई है। ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, जनरल की 2 है। और यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस तरीके से है। फिटर के लिए भी सेम है, यहाँ पर 10th प्लस ITI मांगा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस है, वर्कशॉप से रिलेवेंट आपका काम आपने कर रखा होगा, तो आप एप्लीकेबल हैं। तो आगे आपकी जो भी ट्रेड है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हर तरीके की ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो है यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 पेपर्स में क्या देखने को मिल रहा है। तो पेपर 2 एंड पेपर 3 will be evaluated only for those candidate who secure in minimum their sold marks, ठीक है। इन पेपर 1, तो पेपर 1 में जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं को पेपर 2 और पेपर 3 देने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके जो ऑन बेसिस मार्क्स रहेंगे ऑब्टेन इन द पेपर 2nd और 3rd, फाइनल मेरिट लिस्ट उसी पे बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल रिटन एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड रहेगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रह सकता है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा 10th प्लस ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड वाला रहने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 150 देखने को मिलेगा। टोटल टाइम अलाउ होगा जो कि 2 घंटे 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर 1 रहने वाला है, तो ये तो स्क्रीनिंग के लिए रखा गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के तौर पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल, जजमेंटल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। अब देखिए पेपर 2nd में आपसे क्या मांगा गया है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 75-75। और इसमें भी आपका जो है 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, दोनों में एवरी क्वेश्चन के ऊपर। और पेपर 3rd के लिए जो रहेगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग है। और यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस फॉर द ट्रेड टेस्ट एंड पेपर 3 फॉर रिटन एग्जामिनेशन शेल बी नोटेड ड्यू कोर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। अब देखिए कुछ जनरल कंडीशंस होती है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए जैसा कि रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। बेनिफिट्स यहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अदर कंडीशंस में बात की तो सिटीजन ऑफ इंडिया रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये वाला, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर शेयर कर दूँगा। और इससे रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ही देखने को मिल रहा है। एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी वालों के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी जो एससी एसटी में आते हैं 15 साल दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। इस तरीके से ये सब कुछ सेम रहने वाला है। एडिशनल भी आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये सारी जनरल कंडीशंस है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और इसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है, चलिए ये बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके www.csio.res.in पर जाकर आप भर सकते हैं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। और लेटर स्टेज के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्टार्टिंग डेट 12 मई से स्टार्ट होकर 12 जून तक 5 बजे तक आपको सबमिट कर देना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन तो आपको मैंने बता ही दिया है ना। और
हर एक चीज़ आपको सही तरीके से भरना है। सबमिट होने के बाद में कुछ भी करेक्शन नहीं होगा। कुछ फ़ीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये रखी गई है, कुछ जीएसटी लग सकता है। और स्टेट बैंक ऑफ कलेक्ट से जो है फ़ी टू डिपॉज़िट किया जा सकता है ऑनलाइन, है ना। और इसके अलावा जो है आपके SC ST PWBD वीमेंस ESM CSIR इन सभी के लिए एग्जाम्प्टेड रहेगा, कोई फ़ीस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है सबमिट बटन पे करने के बाद में देयर विल बी नो प्रोविज़न टू रीप्रिंट द एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सबमिशन करने के बाद में आपको टेक प्रिंट रख लेना है, रीप्रिंट नहीं मिलेगा प्रोविजनली, है ना। और यहाँ पे कोई भी फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए जो कि रखा गया है जनरल, हाँ, फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पर बताया गया है PDF फाइल में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ आपकी 5 MB से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग विच द एप्लीकेशन शेल बी सबमिटेड रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये ऑनलाइन फेल हो जाता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान से भरिएगा। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th ITI ये सब कुछ लगने वाला है, ठीक है। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। NOC प्रेजेंट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्किंग, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो आपको NOC देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी या जो भी जनरल आपसे कंडीशन मांगी गई है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। तो ये पूरी जनरल डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। रेगुलरली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको सारे के सारे अपडेट जो भी इससे रिलेवेंट, गवर्नमेंट जॉब से रिलेवेंट आते रहते हैं, डेली मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।